बेंगलुरु स्काईवॉक पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए बेंगलुरु में स्काईवॉक लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए राजी करने में सफल नहीं हुए हैं। रिपोर्टों के अनुसार शहर भर में कुल 160 स्काईवॉक की योजना बनाई गई है, जिसमें से 40 वर्तमान में चालू हैं और 20 और निर्माणाधीन हैं। कर्नाटक सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि 7 लाख से अधिक पेंशन आवेदन रद्द किए गए। अधिकारियों का कहना है कि सरकार 451 करोड़ रुपए बचाने में कामयाब रही है, जबकि वार्षिक पेंशन खर्च 9,483.51 करोड़ रुपए है। वर्तमान में कर्नाटक वृद्धावस्था, विकलांगता, विधवाओं, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाओं, ट्रांसजेंडर, एसिड अटैक पीड़ितों और एंडोसल्फान रोगियों को कवर करते हुए 9 मासिक पेंशन प्रदान करता है। 75.90 लाख पेंशन भोगी है। महाराष्ट्र में गांजा माफिया द्वारा कर्नाटक इंस्पेक्टर पर हमले में 8 गिरफ्तार। राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने आज कहा कि कर्नाटक पुलिस ने महाराष्ट्र में सकिल पुलिस इंस्पेक्टर श्रीमंत इल्लल पर गांजा के खेतों पर छापेमारी के दौरान हमले के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और कहा, हमने सर्विस रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है, जिसे बदमाश गिरोह ने हमले के दौरान छीन लिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर ने कहा, केंद्र ने पूरे खाते को ब्लॉक करने को कहा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्र सरकार इसे धारकों के पूरे खातों को ब्लॉक करने के लिए कह रही है। हाई कोर्ट ट्विटर की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र सरकार के कुछ अकाउंट्स, यूआरएल और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। मुरुघा मठ के पुजारी की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग की एक स्थानीय अदालत ने आज 2 नाबालिग छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार मुरुघा मठ के पुजारी शिवमूर्ति शरनारू की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। मठ के करीबी सूत्रों ने कहा कि यह तय करने के लिए 29 सितंबर को एक बैठक होनी है कि क्या शिवमूर्ति शरनारू को पोंटिफ पद से इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक 80 से अधिक पीएफआई और एसडीपीआई कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि पीएफआई और एसडीपीआई कार्यकर्ताओं को मंगलुरु, बागलकोट, बीदर, रायचूर, गदग और अन्य शहरों सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों से पकड़ा गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कहा कि राज्य पुलिस ने निवारक उपाय के रूप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों को चुना है। बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, यह कोई छापामारी नहीं है, तहसीलदारों के माध्यम से निवारक उपाय किए गए हैं। यह सिर्फ एक निवारक उपाय है। पुलिस बहुत सारी सूचनाओं पर काम करती है, उसके आधार पर निवारक उपायों की आवश्यकता है। कर्नाटक पुलिस ने यही किया है। वास्तव में अन्य राज्यों की पुलिस ने भी यही काम किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज कहा कि एनआईए द्वारा अपनी छापेमारी के दौरान राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पता चलने के बाद केंद्र पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा सकता है। उन्होंने आज मीडिया को बताया कि एनआईए ने पीएफआई की असामाजिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए राज्य भर में 45 जगहों पर छापेमारी की। केंद्र को इस संगठन पर बहुत पहले ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। हालांकि अब इस पर बैन लगना तय है। बेंगलुरु जयनगर के निवासियों ने सार्वजनिक खेल के मैदान में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया। सांसद कार्यालय का कहना है, हम अनुमति नहीं देते। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या के विरोध में कई निवासी रविवार को जयनगर में एकत्र हुए।